जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। इसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां से आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आप लोग चाहते हैं कि खान सर का किसी प्रकार का नोट्स लेना, तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे लिखिएगा तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। 962 18 824 इस नंबर पे आप लोग सभी नोट्स को ले सकते हैं। खान सर के जितने भी नोट्स हैं उन सभी नोट्स को आप यहीं से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का क्लास स्टार्ट और देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 2। पहला क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे। 1 अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएसआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सूदन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय का बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी के यहाँ पे कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, मांग पुश स्फीति। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी का भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योग्यता की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही, विनिर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे कि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग की 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाती है। कुल लोच का गुणांक ज्ञात कीजिए। कुल लोच का गुणांक कितना हो सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 से 5। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे एक उपभोग फलन C बराबर 150 प्लस 0.6y और एक निवेश व्यय 2000 रुपये है, तो राष्ट्रीय आय की तुलना ज्ञात कीजिए। राष्ट्रीय आय की संतुलन हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही, 5375। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे विजय इंडिया 1947 है। विजय इंडिया 1947 क्या है? तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सही। 48Q 2000 यहाँ पे आप सभी क्या लिखा? 28Q 2000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे होगा आपका यह वाला सी। ठीक है, ए भी सही है, सी भी सही है, ठीक है, और बी भी आपका सही है। यह तीनों उद्देश्य यह लिया गया है। ठीक है, 1947 के तहत यहाँ पे 2047 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे भारत में बेरोजगारी की आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा कौन तैयार करता है? तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा सही। अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेना सॉल्यूशन के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप सभी का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगे अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही सही,
भारतीय नागरिकों में देशभक्त को मौजूद कराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका लखनऊ में है, डी ऑप्शन सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया था? किस समिति के सुझाव से लागू किया गया? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन है आप सभी के यहाँ पे, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, विमुद्रीकरण, बी आपका सही है। अगला आप सभी का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? बिहार में सबसे कम जो है न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, रोहतास में हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी दिया गया, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए लेकिन यहाँ पे जो है कुछ मिस हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक पूछे ना, सबसे अधिक पूछे तो रोहतास, लेकिन सबसे कम पूछा है तो सबसे कम आपका पूर्णिया होगा। यहाँ पे आप लोग सी टिक कीजिएगा, ठीक है, आपका सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक मुख्य भाषा है? तमिल एक मुख्य भाषा किस में है? तो सिंगापुर में, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, नियमों का संग्रह कहाँ पे है, किस पिटक में है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनय पिटक में। अगला आप सभी का है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी पल्लव वंश का उल्लेख नहीं किया है। अगला आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में दिल्ली पर अपने शासन के क्रमानुसार के अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनमें कौन कौन जो है कैसे कैसे शासन किए थे आपको जो है इसमें सजाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है इल्तुतमिश आए थे, सबसे पहले आए थे इल्तुतमिश, उसके बाद आए थे रजिया, रजिया के बाद आएंगे आपके यहाँ पे नसीरुद्दीन, उसके बाद आपके बलवंत, यानी आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे वह बिल्कुल ही सही है। चलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, तृतीय अंग मराठा युद्ध में कौन संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई इसमें? तो इसमें सही हुआ था आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा, मंदसौर की जो है संधि हुई थी, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? कौन किए हैं? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, बाबर ने किया है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का सबसे जो है बड़ा पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिहार में। सबसे पहला हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है ना। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल में कौन शामिल नहीं थे? इनमें कौन जो है वह कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वह हो जाएंगे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली, यहाँ पे जो है हो जाएंगे आपके क्या बोलते गोपालाचारी, ठीक है ना, सर्वपल्ली गोपालाचारी आपके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही, ऑप्शन आपके जो है डी होंगे सही। अगला आप सभी के यहाँ पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था?
इनके शासनकाल में कौन सी घटना जो है घटित नहीं हुई? तो इनके शासनकाल में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नहीं हुआ था। यहाँ पे आप सभी का जो है वह सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला आप सभी का वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? यानी उससे जुड़े जो है दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बिहार में जो है घाघरा नदी कहाँ पे जाकर गंगा से मिलेगी? तो छपरा के निकट। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? किन दो देशों के बीच यह फैली हुई है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और चीन के बीच। अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजोय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण भारत में सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। कौन सा तटीय क्षेत्र जो इससे सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो होता है आपका गुजरात का तटीय क्षेत्र। और तटीय क्षेत्र से लगने वाला सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य आपका जो है गुजरात ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास कब किया गया? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 30 अप्रैल 1908 को। अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो यह आपके हो जाएंगे मन्नू भाकर। ऑप्शन आपका ये होगा सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? पहला नहीं पूछा हमसे दूसरा पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, चीन के साथ। अगला आप सभी के यहाँ पे, थायरोक्सिन संबंधित नहीं है। थायरोक्सिन किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही सही। यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यह गलत है। चलिए थायरोक्सिन हार्मोन जो है यह थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला आप सभी के यहाँ पे, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक कौन सा? सबसे अच्छा जो प्रोबायोटिक्स जो है इनमें से कौन है? तो ऑप्शन डी होगा सही, दही है। अगला आप सभी के यहाँ पे CAR यानी कार टी सेल थेरेपी संबंधित है। कार टी सेल थेरेपी जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन बोला आप सभी के यहाँ पे, सरीसृप डायनोसोर एक मध्य जीव है या मेसोजाइक महाकल्प में थे? मध्यकालीन महाकल्प से शामिल थे। जो यहाँ पे लिखा है मध्य जीव महाकल्प से सम्मिलित थे। किससे वो सम्मिलित थे? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। अगला आप सभी का, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन है? तो सबसे अधिक होता है आपका चीन में, और इसके बाद जो होगा वो आपका होगा किस में? तो इसके बाद आपका होगा भारत में। यहाँ पे आपका होगा डी ऑप्शन सही। 1 नंबर पूछता पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे आपका जो है चीन होता। अगला आप सभी के यहाँ पे, किस देश को हर्मिड किंगडम के नाम से जानते हैं? किस देश को हर्मिडम किंगडम के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आपका होगा सी ऑप्शन, उत्तरी कोरिया को। अगला आप सभी के यहाँ पे, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी कौन सी है? यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। अगला आप सभी के यहाँ पे, कांगड़ा चित्रकला शैली से किस प्रकार से
चित्रों से प्रधानता रखती है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक कथनों और रीतिकालीन नायक नायिकों से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल ही सही, ठीक है ना, 48.5%। अगला आप सभी के यहाँ पे हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक नामक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगला आप सभी के यहाँ पे ए कंट्री इज नॉट इग्नोर किसकी रचना है? यह किनकी रचना है? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी बिल्कुल ही सही, सौरभ गांगुली की। अगला आप सभी के यहाँ पे CUSNZN का मिश्रण है। इन तीनों का मिश्रण इनमें से कौन होगा? तो आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल ही सही है, गण धातु। और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी का निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व है, यानी सबसे अधिक इनमें से जो है कौन एक विद्युतात्मक तत्व है? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना, CS। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे अमिश्रणीय द्रव्यों या निलंबन जैसे द्रव्य और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। कौन सी वह प्रक्रिया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्तापन। अगला आप सभी के यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत कथन कौन सा है, यानी गलत तथ्य इनमें से कौन सा है अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, इसकी गलनांक निश्चित होती है, यह जो है गलत है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है एल्युमिनियम को तनु H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, यानी क्या मुक्त करता है? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, H2। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है रक्त द्रव अवयव से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाता है? यह कैसे बदलेगा? तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, स्कंदन के तहत। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे कथन एक है, कुछ कथन दिया गया, इसमें आपको जो है सही कथन चुनना है। कथन एक है सोडियम एक नर्म धातु है जो हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाता है। और कथन दो है आपका यहाँ पे सोडियम, यानी उसका कारण है सोडियम कार्बन यौगिकों के संश्लेषण के साथ साथ एक्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। इनमें से देखना आपको कौन कौन कथन सत्य है और कौन आपका असत्य है। देखिए यहाँ पे कथन आपका बी जो है यहाँ पे आंसर सही होगा। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है, किंतु कथन एक ही सही पृष्ठता नहीं कर रहे हैं, सही जो अस्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन दरबार के जो है हॉल का नया नाम क्या है? तो गणतंत्र मंडप, ऑप्शन आपका सी होगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपका स्पीच दिया गया है ए से दैट आई राइट ए लेटर, इसको आपको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, आई से आई राइट ए लेटर, ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी होगा बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी के यहाँ पे डॉसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही, डेविस सोफर्ड। अगला आप सभी के यहाँ पे SIM का विस्तृत रूप क्या है? SIM का जो है विस्तृत रूप इनमें से कौन होगा? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑप्शन सी आपका होगा बिल्कुल ही सही, ठीक है ना, सब्सक्राइबर्स इडेंटिटी मॉड्यूल। अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा?
तो यह मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ये होगा सही। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है यहाँ पे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवरी, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है यह किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स की। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप सभी को जो है एक सूची दिया गया है, इनको आपको मिलाना है, कौन सा आपका इसमें से जो है सही होगा। देखिए 1 कहाँ पे मिल जाएगा आपका 3 में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा तो आपका ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है ना। 1 का मिल जाएगा 3 में, 2 का मिल जाएगा आपका यहाँ पे 4 में, और आपका सी मिल जाएगा आपका यहाँ पे 2 में, सी जो आपका मिल जाएगा यहाँ पे 2 में, और डी मिल जाएगा आपका यहाँ पे 1 में, ठीक है। ऐसे आप इसे मिला लीजिएगा। जब आपको पीडीएफ देंगे ना तो आप पीडीएफ में इसे अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो आपको यहाँ पे इसे समझा नहीं सकते हैं। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? कौन कौन खेल होते हैं जिनमें प्रत्येक जो है पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही सही, बेसबॉल और खो खो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? कब उन्हें जो है पुरस्कार दिया गया उर्वशी के लिए? तो ऑप्शन ए होगा आपका सही, 1972 में। अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली व केनिया ने किया, ये किस राज्य से संबंधित है? या किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, यूरो 2024 फाइनल किसने जीता है? 2024 में जो है फाइनल जीतने वाले हैं स्पेन, आपके ए ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला आप सभी के यहाँ पे, सेफरटी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफरटी रेजर का आविष्कार करने वाले कौन हैं? आपके हो जाएंगे यहाँ पे जिलेट, ऑप्शन ए सही। अगला आप सभी के यहाँ पे, तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए सही, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तलवार को रखने वाले जो है साधन में वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है आपको चुनना है? तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, म्यान में तलवार रखा जाता है। अगला आप सभी के यहाँ पे, किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? यानी सही अर्थ जो है नहीं प्रकट किया गया है, सही सुमेलित इनमें से कौन नहीं है, यानी वह गलत है? तो ऑप्शन सी होगा आपका सही, ठीक है ना। यह आपका बिल्कुल ही सही है। आपका जो यहाँ पे है तरनी नाव, यह जो बिल्कुल गलत, तरनी का नाव नहीं होता है। अगला आप सभी के यहाँ पे, शून्य से स्वतंत्र रूप से निकलने वाली वस्तुओं की क्या है? शून्य में स्वतंत्र रूप से निकलने वाली वस्तु का क्या होता है? वेग समान होगा, बल समान होगा, गति समान होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे उनका जो है एक समान त्वरण होता है। अगला आप सभी का, मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग करता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होगा, ऑप्शन ए आपका सही है। उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, तो विस्थापन पानी का भार होगा। तो विस्थापित जो है पानी का भार कितना होगा? यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोग्राम। अगला आप सभी के यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखक के संबंध में सही नहीं है, इनमें से कौन है वह जो सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही। यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है, ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को जो है कुछ दिया गया है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? इनमें कौन है जो शून्य वेग
शून्य त्वरण को प्रदर्शित करने वाला है, शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करने वाला इनमें से कौन है? तो देखिए यहाँ पे आपका सी जो है, यहाँ पे बी और सी यही जो है प्रदर्शित करेगा आपका शून्य त्वरण या मंदन को। अगला आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन बोला गया है, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं बारी में 71 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा, उसका औसत स्कोर जो है इसमें कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप इसे निकालते हैं, सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका, इसका जो है आंसर वो निकलेगा आपका 47। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी जो है आपका यहाँ पे कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी सही, समुद्री सहयोग का विस्तार करना। अगला आप सभी के यहाँ पे 2 रेलगाड़ी ए और बी के समान समय पर चलाना प्रारंभ करती है एवं 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 110 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? इन दोनों के बीच की दूरी आपको जो है यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है बनाएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो आप लोग इसके जो है देख लीजिएगा PDF में। फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2590। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, यह भी मैथ का, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, ये आपको PDF में दिख जाएगा। तो इसका आंसर आपको जो हम दे देंगे PDF में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे लोकसभा 2024 में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपनी मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता कुल मतों का यहाँ पे 49% मत प्राप्त करते हैं, जिसमें 1300 मत जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? इसको भी आप हल कीजिएगा तो लंबा हल होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3250 मतदाता कुल थे। अगला आप सभी के यहाँ पे 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 2:20 पे जो है दोनों सुइयों का जो है कोण कितना होगा? जिसे आप निकालिएगा तो आराम से आपका जो यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना। 30 गुने 2 से इसमें गुना कीजिए और माइनस कर दीजिए 11 और यहाँ पे गुना कर दीजिए आप लोग, कितना है तो बोला आपका 20 मिनट, तो 2 गुने 20 कर दीजिए, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाए कितना, तो 50 डिग्री आपका निकलेगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो विदेश मंत्रालय ने, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा सही। अगला आप सभी का भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाएगा? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन है 24 जनवरी को, ठीक है। और 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, 26 जनवरी को मनाते हैं यहाँ पे गणतंत्र दिवस। सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सही नहीं है? इनमें से कौन है जो आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। चार्ल्स पियरे डेफ्रेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार है जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में माना जाता है। यह जो है बिल्कुल ही गलत है। अगला आप सभी के यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? नीति आयोग का गठन जो है किसके तहत किया गया? तो इनमें से होगा आपका डी, इनमें से किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया था। नीति आयोग का पूछता पुराना नाम तो होगा आपका यहाँ पे योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना जो है यह कब की गई थी? तो यह किया गया था 1950 में, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिए, 1950 में किया गया था। अगला आप सभी के यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य
पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन गलत कथन है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा सी ऑप्शन सही। लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, यह बिल्कुल ही गलत है। अगला आप सभी के यहाँ पे जून 2024 में बोइंग स्टाइललाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवाल होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? मिशन पर सवार होकर उड़ान भरने वाली यानी अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति कौन बनी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ठीक है, विल्मोर, ऑप्शन आपका बी होगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित निवारण निरोध अधिनियम को काला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इन सभी को जो है उनके काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। पहले ए है, फिर चौथा है, फिर आपका दूसरा है और फिर आपका तीसरा होगा, ठीक है। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन, संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला आप सभी के यहाँ पे संसद ने किसी बैठक में सदन के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती है? गणपूर्ति अध्यक्ष जो है सहित कितनी होती है? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन आपका होगा डी सही। यहाँ पे सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला आप सभी का निम्नलिखित में सांविधिक आयोग नहीं है, इनमें कौन है जो सांविधिक आयोग नहीं है? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन कथन आपका गलत है? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा डी आपका सही है, ठीक है ना। परिसीमन आयोग के संदर्भ में अभिसूची भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता, यह जो है वह बिल्कुल ही आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है? कौन सा संविधान संशोधन? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 106वां संविधान संशोधन। अगला आप सभी के यहाँ पे चुनाव में किस स्थिति में प्रत्यक्ष या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? किस जो है स्थिति में? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों को 1/6 जो है आपका फीसदी हासिल नहीं कर पाता, तब जो उसकी जमानत जो है वह कब्जा कर ली जाती है। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को? तो भाग 3 को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वह होगा बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगला आप सभी का 103 संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया? किनको आरक्षण जो है 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। सर्वज्ञ जनजातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला आप सभी के यहाँ पे कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर तक अद्वितीय बनाया गया। कब बनाया गया? तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी हवाई अड्डे से पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यालय की शुरुआत वर्ष 1924 में हुआ, जिसकी प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा था? जिसका प्रतीक इनमें से कौन है? तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कोक्स से भरे शेर।
अगला आप सभी के यहाँ पे, यदि समांत उपभोक्ता प्रवृत्ति इक्वल टू 0.4 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान होगा, यह कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी 0 से लेकर यानी 0 यहाँ पे 2 होगा सही, ठीक है ना, 0.2। अगला आप सभी के यहाँ पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है आरंभ किया गया था आपका 25 दिसंबर 2000 को। ये ऑप्शन आपका सही है। यहीं पे देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों में उनका सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे इसको देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही बैठने वाला है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। 1 का आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 2 का हो जाएगा 3 और 3 का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 1 यहाँ पे, ठीक है। यह सभी कौन सी जो है मतलब कहाँ की नाटक है यह आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है ना। तो भरतनाट्यम जो है यह कहाँ की है? भरतनाट्यम था आपका यहाँ पे तमिलनाडु का, ठीक है ना। और कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी था आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है कथकली, यह कथकली जो है आपका केरल का है, उड़ीसा का आपका ओडिसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैथोनीवरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया। फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया था, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं सही, ठीक है ना, कंपेनिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश इनमें से कौन होने वाला है? तो होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका उरुग्वे। अगला क्वेश्चन आप सभी का जो यहाँ पे देख लीजिए, मैथ का है। बोला यदि a + 1/1 b + 1/c इक्वल टू 9 जो आपका यहाँ पे लिखा है 26 हो तो a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। यह निकलेगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो है ना 9 से आप भाग दिया 26 में, यहाँ पे कुछ आपका चलाएगा शेषफल, ठीक है। उसके बाद आप लोग का a और b और c का मान निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 11 आपका जो है यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 169वें अनुच्छेद में। अगला आप सभी के यहाँ पे, भारत रत्न से सम्मानित AMS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? किस संगीत से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके बी ऑप्शन सही है, कर्नाटक संगीत से। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से आपको जो है सही सेंटेंस को चुनना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा सही। तो दोस्तों इस क्लास में आपको टोटल 100 क्वेश्चन थे, जो सेट आपका 2 था, ठीक है ना। ऐसे करके आपको हम सभी सेट करवा देंगे। तो आप लोग न्यू हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, ताकि वह भी सभी वीडियो को देख के अच्छा से अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। और इन सभी का जो PDF बिल्कुल ही फ्री में हम डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है एक टेलीग्राम का, उसी टेलीग्राम पे हम डालते हैं, आप जाकर वहाँ से सभी PDF बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।